ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो बहुत विशेष टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है शनिदेव का मार्गी होना। शनि महाराज 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। 13 जुलाई को वक्री हो गए थे। एक बहुत सरल भाषा में बताऊं तो 13 जुलाई से उनकी जो गति है वो उल्टी हो गई थी, वो वक्र चलने लग गए थे, उल्टे चलने लग गए थे। और 28 नवंबर 2025, 13 जुलाई को वक्री हुए थे, 28 नवंबर को पुनः वो मार्गी हो रहे, यानी कि उनकी चाल जो है वो दोबारा सीधी हो जाएगी। एक वक्री ग्रह बहुत बलशाली हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक वक्री ग्रह कभी भी सरलता से रिजल्ट नहीं देता, और एक वक्री ग्रह हमेशा मंदता लाता है। तो जब शनि वक्री होते हैं तो कई एरियाज पर प्रभाव पड़ता है, और स्पेशली तुला के लिए, जिनके लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, उनके लिए शनि का वक्री होना पर्सनल प्रोफेशनल हर फ्रंट पर थोड़ा सा चीज़ों को शनिदेव ने आपके लिए अटकाया होगा। अब एक बहुत लंबे अरसे के बाद वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो कई चीज़ें बदलेंगी, कई पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर एक और ग्रह हैं जो वक्री हैं, अभी 11 नवंबर को वक्री हो गए थे, बृहस्पति। वो पतित होकर, क्या कहिए, पुनः उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था। इस कारण से क्या होगा कि एक ऐसा भाव होगा जहाँ पे बृहस्पति की वक्र दृष्टि तो शनि की मार्गी दृष्टि होगी, तो ये भाव आपका दो ऑपोजिट फोर्सेस से प्रभावित होगा, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। कुछ एरियाज को लेकर आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहले पॉजिटिव्स, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आपको सतर्क रहना है, और फिर उपाय। लग्न राशि चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा लेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। अब कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक है ये, मेरे को वहाँ से देखना है, कोई बोलेगा कुछ और है। अलग अलग राशि फल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत मैं हमेशा बताता हूँ, लग्न से अगर आप देखेंगे ज़्यादा सार्थक है, ज़्यादा अच्छा है। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहला तो तुला के लिए शनि योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह का वक्री होना यानी कि जीवन में मंदता आती ही है। कितना भी आप प्रयत्न कर लें, कितना भी आप प्रयास कर लें, जीवन वो गति पकड़ ही नहीं पाता जो आप पकड़ना चाहते थे। तो ये अनुभव आपने अवश्य किया होगा 13 जुलाई 2025 के आसपास से, कि जीवन में सब कुछ ही रुक गया मतलब कि थम गया, उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। योग कारक ग्रह का वक्री होना यानी कि आपके बने बनाए काम अटक जाते हैं। योग कारक ग्रह का वक्री होना, खुद में आलस्य आता है, खुद में मंदता आती है, आप अपने कामों को टालना शुरू आपने कर दिया होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है, शनि जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे, आपका खुद का नेचर बदलेगा। आपके अंदर जो आलस्य था, चीज़ों को आप टाल रहे थे, कल करेंगे परसों करेंगे, वो चीज़ें दूर होंगी। आपका जो शेड्यूल बिगड़ गया था, टाइम टेबल आपका ख़राब हो गया था। छठा भाव, कहीं ना कहीं अगर छठा भाव स्ट्रांग है व्यक्ति का, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाइमली मैनर में चीज़ों को करता है, क्योंकि एफर्ट्स का भाव है, यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए छठे घर में, तो आपके शॉर्टकट भी, आपने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया होगा, चीज़ों को टालना शुरू कर दिया होगा। कल करेंगे परसों करेंगे करते करते महीना हो गया होगा, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया होगा। और कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत केयरलेस हो गए होंगे। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, इन सारी ही चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, टाइम टेबल दोबारा फॉलो करेंगे, मंदता दूर होगी, आलस्य दूर होगा। कई कार्य अपने एफर्ट से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने स्किल से
और अपने जज्बे से आप पूर्ण कर लेंगे। तो शनि का योग कारक होने के नाते मार्गी होना जीवन में बहुत उल्लास और बहुत शुभता लेकर आएगा। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी हैं। जब वो वक्री होते हैं तो व्यक्ति बहुत इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है। वो चीज़ ठीक होगी, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहा था, पेपर वर्क अटक रहा था, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बनते बनते बात बिगड़ रही थी, बजट में प्रॉपर्टी मिल गई तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो बोलता है अभी नहीं बेचनी, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। सब कुछ ठीक है तो पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम निकल आई। तो इस प्रकार की चीज़ें तंग करती हैं। घर के कलह कलेश चल रहे थे तो उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अगर मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। और जब चौथे घर का स्वामी वक्री होता है, स्पेशली छठे घर में, तो व्यक्ति बहुत डिससेटिस्फाइड रहता है, हर चीज़ में डिससेटिस्फैक्शन, एक एम्प्टीनेस आती है, अकेलापन नहीं कहूँगा, एक खालीपन आता है। तो वो चीज़ें दूर होंगी। खुशियाँ, जब चौथा घर खुशियों का भाव है, इसमें भौतिक खुशियाँ और मानसिक खुशियाँ दोनों ही इंक्लूड होती हैं। तो जब चौथा घर प्रभावित होता है ना, तो व्यक्ति, किसी की कुंडली में भी आप देखिए चौथे घर में केतु हैं, कितना भी उसके पास धन हो, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे पास कई कुंडलियाँ आती हैं, अभी रिसेंटली एक कुंडली देख रहा था, मतलब कि उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो काम करना आज बंद कर दें, शायद उनकी पुश्ते बैठ के खा सकती। पर मैंने उनसे पूछा लास्ट टाइम आप लास्ट टाइम कब खुश हुए थे? थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए वो, क्योंकि उनके परिवार में हर व्यक्ति ने उनको यूज़ किया पैसे के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन एक सच्चा एक जो स्नेह होता है ना, वो किसी से नहीं मिला। चौथा भाव बहुत प्रभावित था, ना केवल केतु, और भी 2-3 चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती। तो यहाँ पे जो एक इमोशनल हैप्पीनेस कम हो गई थी, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गई थी, एक जो एम्प्टीनेस बढ़ गई थी, खुशियों का अभाव था, इन सब में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, पंचमेश हैं आपके, तो सोच भी आपकी थोड़ी नकारात्मक हो गई होगी जुलाई से। सोच बदलेगी, बेटर सोच होगी, सकारात्मक सोच होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो मंदता, जो काम अटक रहे थे, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और आइडियाज़ जो नहीं आ रहे थे, कभी कभी पंचमेश का वक्री होना, व्यक्ति का जो माइंड है ना, उसमें आइडियाज़ ही नहीं आते, वो एकदम कहते हैं ना कि एकदम शटर लग गया माइंड पे, वैसा ही होता है। तो आइडियाज़ आएंगे, सोच खुलेगी, सोच बढ़ेगी, नई सोच आएगी, क्लैरिटी। जिनकी साधना अटक गई थी, अगर आप कोई साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, उस साधना में आपको जो प्रॉब्लम आई थी वो दूर होगी। और पंचमेश छठे घर में है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अननेचुरल कंसीविंग करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है अब। अगर आप चाहते हैं वो प्रोसेस को आगे बढ़ाना, अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, छठे घर में है योग कारक ग्रह, मैं इसकी चर्चा कर ही चुका हूँ। गति बहुत मिलने वाली है, आप यकीन मानिए, आपका जीवन एक नॉर्मल, अगर हम बहुत सरल भाषा में करें, एक लोकल जो ट्रेन होती है उससे बदलकर एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ जाने वाली है। बहुत तेज़ गति से आपका जीवन बढ़ेगा, आप एफर्ट्स करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे जो कम हो गए थे। योग कारक ग्रह का वक्री होना, वो भी छठे घर में, मैंने कहा ना, आप चीज़ों को टाल ही रहे होंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और उसमें देखेंगे कि कल परसों में आपका 4 महीना निकल गया और आपका काम नहीं हुआ। हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, लीगल काम अटक रहा था उसको पूरा कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपका। दुश्मनों पर कंट्रोल कर पाएंगे, और एक करियर के लिए बहुत अच्छा है, जो करियर में लेड बैक एटीट्यूड हो गया था वो दूर होगा, चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। वक्री थे शनि तो कुछ लोग कॉम्पिटिशन से डरते हैं, अरे छोड़ो, बोल दिया तो बोल दिया। अब जैसे ही मार्गी होंगे ना, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा है। करियर के लिए तो ये छठे घर में उनका मार्गी होना बहुत शुभ है। करियर में आगे बढ़ने के मौके, अपने आप को प्रूव करने के मौके मिलेंगे। दृष्टियों की तरफ चलते हैं, उनकी एक दृष्टि अष्टम पर है। पैतृक संपत्ति का कुछ लीगल मामला अटक रहा था, छठे घर में बैठे हैं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो सॉल्व हो सकता है। पुनः साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम, अगर अटक गई थी साधना, कई बार होता है कि साधना आप करते हैं, रेगुलर माला जाप करते हैं, कोई और अनुष्ठान करते हैं रेगुलरली, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो नहीं व्यक्ति कर पाता। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जो करते होंगे उनको पता होगा कि आप रेगुलरली कर रहे हैं, बीच में एक ऐसा टाइम आ गया कि परिस्थिति ही नहीं बनती। ऐसा नहीं कि जानबूझ के, परिस्थिति ही नहीं बनती, तो वो साधनाएं जो है वो कंटिन्यू होंगी। और योग कारक ग्रह का अष्टम को देखना और आपके लक्ष्मी स्थान का स्वामित्व होना उनके पास, यानी कि बहुत क्विक मनी आपके पास आ सकता है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि कहाँ पे है, 12वें घर पर। तो एक्सपेंसेस जो अनकंट्रोलेबल हो गए थे वो एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे।
ये 6-12 का एक्सेस है, मैं कई बार बताता हूँ, ये डायग्नोसिस के लिए अच्छा होता है। अगर आपका कोई अब वक्री हो गए थे तो इस बीच में लेट्स से आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ इशू, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना तो सही चीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती। ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाते कि ना कभी कभी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती है, जो फेस करते हैं ना उसको उनको पता चलता है। आपको लग रहा है बॉडी में कोई दिक्कत है, सब कुछ है, आपने कराया और डायग्नोज नहीं हुई, ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपकी डिजीज़ का डायग्नोसिस हो सकता है, ट्रीटमेंट मिल सकता है। और पुनः 8वें 12वें का जो कॉम्बिनेशन है, ये गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से धन का लाभ दिखाता है। जो एमएनसी आदि में काम करते हैं, एक्स्ट्रा मनी उनको प्राप्त हो सकता है। एक दृष्टि उनकी रहेगी तीसरे घर पर, 2 उपचय भावों का कॉम्बिनेशन हो गया, और किसके द्वारा हो रहा है, योग कारक ग्रह के। बहुत ही अच्छा समय, हिम्मत बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होंगे, अपने ऊपर विश्वास जागृत होगा, अपने अटके हुए कामों को अपने बल पराक्रम शौर्य से पूर्ण कर लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि बृहस्पति वक्री 11 नवंबर को हो गए थे, वो वापस मिथुन में आ जाएंगे, तो उनकी वक्र दृष्टि शनि की मार्गी तीसरे पे पड़ेगी, तो ये 2 अपोजिट फोर्सेस काम करिए, तो कुछ चीज़ों को लेकर केयरफुल रहेगा। भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि अष्टम का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शनि अष्टम को देख रहे हैं। कभी कभी पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर एक्साइटमेंट से आपको बहुत बचना है, वो तंग करेगी। और कोई भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्च तक मत कीजिए जब तक शनि बृहस्पति मार्गी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 हफ्ते थोड़ा होल्ड पे डालिए। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट, कोई बड़ा कुछ साइन करना है, पहले पढ़िए, समझिए, सब कुछ प्रोज एंड कॉन समझिए, फिर उसके बारे में आगे बढ़िए। कोई भी सडन ट्रिप प्लान मत कीजिएगा कि ना अचानक से कोई ट्रिप की प्लानिंग, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। ये भी आपको प्रभाव आपके लिए नेगेटिव ला सकती है। और आपको अपने फ्रेंड से और अपने कलीग से, दोनों से ही बहुत बच के रहना। किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, दोनों ही प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इन सब एरियाज़ पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में दूध, गंगा जल, काले तिल, जौ के दाने मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से या जल से अभिषेक करें। चंदन का तिलक लगाएं महादेव को। एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। और किसी भी मिष्ठान का, घर में बने मिष्ठान का भोग लगाएं। और ओम मंदाय नमः शनिदेव का मंत्र है, और ओम शूलपाणिने नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।